गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है ये आपको समझाएंगे। इसके लिए हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। कुछ यौगिक हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया H2SO4। अब इस H2SO4 में यदि हमको सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो सल्फर के ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर 2 परमाणु जुड़े हुए हैं तो 2 गुणित हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या या उसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, ये लेंगे, प्लस x, s को हम x ले लेते हैं। मान लो हमने s का मान निकालना है तो इसे हमने x ले लिया, +4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है तो यहाँ पर आप लेंगे -2 बराबर 0। तो इस आधार पर 2 का 1 से गुणा हो जाएगा तो ये होगा 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस होगा और 4 दूनी 8 होगा। तो इस प्रकार से 2, यहाँ पर आप देखिए +2 है और -8 है, इसको हमने हटाया तो उस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा x - 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। तो यहाँ पर सल्फर के लिए इसका मान आ जाएगा +6। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं H2O। H2O में हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो इसके लिए O बराबर x ले लीजिए और यहाँ 2 × +1 प्लस x बराबर 0। तो 2 का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये 2 × 2 प्लस x, 2 धन x बराबर 0, तो x बराबर -2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया 2। तो इसे आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2। ठीक इसी तरह तीसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेंगे हम H2O2। H2O2 में भी हम O2 का ले रहे हैं तो यहाँ पर इसे हम x ले लेंगे तो यहाँ 2 × +1 प्लस 2x बराबर 0। यहाँ 2 अणु है इसलिए हम इसको 2x ले लेंगे, 2 × 2 हो गया, प्लस 2x बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर -2। तो O2 का मान यहाँ पर आ गया -2। तो x बराबर -2/2 बराबर 1। तो यहाँ पर इसके लिए इसका मान आ गया -1। ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हमको कार्बन का यदि हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो कार्बन को हम ले लेंगे x और यहाँ पर x प्लस 2 × -2 बराबर 0 होगा। और इसे हम आगे बढ़ाएं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x और यहाँ पर देखिए -2 है तो 2 दूनी 4 हो गया और धन और ऋण हो जाएगा यहाँ पर, तो x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर धन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के लिए जो हमने x लिया है, कार्बन का ऑक्सीकरण अंक हो गया 4
+4। ठीक इसी तरह दूसरे यौगिक का लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया H2Cr2O7। यदि कोई यौगिक है H2Cr2O7, इसमें हमको Cr का निकालना है, तो इसके लिए हम Cr को x ले लेंगे। Cr बराबर x, तो यहाँ Cr2 है तो Cr2 के लिए यहाँ मान हो जाएगा 2x। तो इस आधार पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है, तो यहाँ हम लेंगे 2 × +1 + 2x + 7 × -2 बराबर 0। ये इस प्रकार से। अब यहाँ 2 का 1 से गुणा हो गया तो 2 हो गया, प्लस 2x प्लस, अब प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ माइनस होगा, क्योंकि 7 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ गया -14 बराबर 0। ठीक इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 में से 2 गया, कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2x - 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12। तो x बराबर कितना हो गया? 12/2। तो x बराबर कितना मान आ गया? +6। तो +6 किसका मान होगा? यहाँ पर क्रोमियम का मान होगा। और यदि Cr2 के लिए ले रहे हैं तो इसका मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में हमको मैग्नेट का निकालना है या मैग्नीज का निकालना है, तो Mn को आप x ले लीजिए और इस आधार पर यहाँ लिखेंगे आप +1, क्योंकि K का +1 होता है, क्योंकि K यहाँ पर या पोटेशियम क्षारीय धातु है और क्षारीय धातु के लिए इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होगा। और Mn का मान यहाँ x ले रहे हैं, +4 × -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीकरण अंक है, तो इसे इस प्रकार लेंगे। और यहाँ पर 1 धन x, धन और ऋण ऋण हो जाएगा, तो यहाँ ऋण लिखेंगे और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ धन 1 है और यहाँ ऋण 8 है, तो ये घट जाएगा और x - 7 होगा। x ऋण 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना मान आ गया? धन 7। तो मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक होगा 7। ठीक इसी तरह NH4 प्लस आयन। जैसे अभी तक हमने देखा कि ये यौगिक है और इसमें कोई आवेश आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इस प्रकार से आवेश युक्त कोई यौगिक यदि आपको दिया गया है या आयन दिया गया है, तो यदि हमको उसमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो उसे हम किस प्रकार निकालेंगे? जैसे यहाँ पर यदि हमको नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन को आप x ले लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ आप x +4 × +1, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है, तो इसे आप +1 लेंगे। और जहाँ आप 0 लिखते हैं बराबर के बाद, वहाँ पर आप +1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा +1। और इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x +4 का गुणा 1 से होगा तो 4 ही आएगा, तो x +4 = +1। तो यहाँ पर अब इसको x को हम बराबर करते हैं, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। तो x बराबर +1 और ये +4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो गया। तो x बराबर -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए इसका मान 3 होगा, क्योंकि ये कन्फर्म इसलिए होगा -3, क्योंकि आपको पता ही है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये 7 होता है और इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो -3 होगी। नेक्स्ट है
जैसे आप देखिए यहाँ पर कि हम किसी भी यौगिक में जो आवेश लिखते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है Cr2O7, एक यौगिक लिखा हुआ है Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमको क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का निकालने के लिए हम इसमें आवेश देखेंगे, तो यहाँ होगा 2x + 7 × -2 = 0। और चूंकि यहाँ पर 2 माइनस होता है, यहाँ पर 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 की जगह पर -2, तो यहाँ होगा 2x प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 7 = 14 = -2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2x बराबर -2, ये ऋण इधर आ जाएगा तो धन होगा, तो ये 14 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ 2x बराबर -12, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2x बराबर, यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे इसको इस प्रकार से स्पष्ट रूप में -12, और यहाँ पर आ गया, इसको हम भाग दे देंगे 12/2, तो इसका मान कितना आ गया, -6। इस प्रकार से इसका मान आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम किसी भी यौगिक के लिए ऑक्सीकरण अंक लेते हैं, तो जो भी आवेश है, जैसे अगर इसकी परिभाषा दें ऑक्सीकरण अंक की, तो इसमें आप बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु या आयन में जो भी आवेश होंगे वो उसके ऑक्सीकरण अंक होंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि सोडियम आयन है, तो इसमें प्लस होता है, तो इसे हम इसका एक ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे +1। तो किसी भी परमाणु या आयन में मौजूद जितने भी आवेश होंगे वो उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ यदि Cu है, 2+ आयन है, तो ये Cu2+ आयन कॉपर के ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करेगा। चाहे यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हमने प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अंक +1 होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जितने भी परमाणु या आयन हैं उसमें जो भी आवेश होगा वो उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर किसी भी यौगिक में आयन नहीं दिया हुआ है, जैसे मतलब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यदि हमें इसे निकालना है तो इसमें किसी भी एक को हमको x मान करके उसका ऑक्सीकरण निकालना है, तो उस आधार पर हम उसके ऑक्सीकरण अंक की गणना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, इसे आप 8वां नंबर दिए। नेक्स्ट है, तो ये ध्यान में रखिए आप कि ऑक्सीकरण अंक हम उसे कहते हैं जिसमें किसी परमाणु या आयन में जो भी आवेश होगा वह उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है, यह हम ले लेते हैं यहाँ पर K4FeCN6, K4FeCN6 अगर ये दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आपको आयरन का निकालना है, तो इसमें Fe या आयरन को आप X मान लीजिए। तो जब आयरन को X मानेंगे तो उस आधार पर यहाँ पर जो कार्बन पोटेशियम है इसको लिखेंगे आप 4 × +1, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +1 है, तो ये +1 लिखेंगे। Fe मतलब आयरन को आपने X लिया है, प्लस जो Cn होता है जिसको हम साइनो समूह कहते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये फिक्स है, तो यहाँ पर आप इसको -1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 को पहले ही लिखना पड़ेगा आपको। 6 × -1, 6 × -1 बराबर 0। इस प्रकार से अब यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये 4 हो गया, धन प्लस x धन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के बाद यहाँ धन आएगा या ऋण आएगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -6। 1 का 6 से गुणा होगा तो 6 होगा, तो यहाँ पर -6 है, तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आप माइनस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट आप माइनस लिख दीजिए।
4 + x - 6 बराबर 0 होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो x माइनस कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 होगा। तो यहाँ पर Fe के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका मान आ गया +2। ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए कार्बोनेट लिखा हुआ है और कार्बोनेट में 2 आयन होता है, तो यहाँ पर 2 आयन क्यों है, इसको यदि हम निकालें तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन का परमाणु है, कार्बन के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है ये कितना होता है, 6 होता है। यदि हम कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करें 6 होता है, और यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं तो +4 लिखते हैं इसे। यहाँ पर ये +4 है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका मान लीजिए +4 और इसके लिए इसका मान है, जैसे अगर हम सिर्फ कार्बोनेट का निकालते हैं तो इसे हम किस प्रकार निकालेंगे, उसके बाद हम उसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आप कार्बन को x ले लीजिए, कार्बन बराबर x, इसे नंबर 10 डाल दीजिए, कार्बन बराबर x हो गया, तो x + 3 × -2 बराबर 0, और इस आधार पर x - 6 होगा, 3 दूनी 6 बराबर 0, तो x बराबर +6। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनेट होता है उसमें -2 होता है, तो जब -2 है तो यहाँ पर आप जब 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो जब हम यहाँ -2 लिखते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 की जगह पर आप इसको -2 लिखें, -2, यहाँ भी -2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर -2 + 6 इस प्रकार से। तो यहाँ इसे हम घटा दें तो इसका मान आ जाएगा x बराबर -4। चूँकि +6 तो कार्बन का हो ही नहीं सकता है ऑक्सीकरण अंक, इसका -4 होगा या +4 होगा, तो इसलिए इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा आवेश है, कितना आवेश दिया है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी आवेश दिया है उस आधार पर उसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे आप। ठीक इसी तरह 11 नंबर PO4 2 आयन है। मान लीजिए यहाँ पर PO4 2 आयन है, तो यदि हमको इसमें फास्फेट का या फास्फोरस का हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो फास्फोरस को हम x ले लेंगे, तो P बराबर x होगा, और इस आधार पर ऑक्सीकरण अंक निकालें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x + 4 × -2 बराबर -2 होगा इस प्रकार से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो x - 8 हो गया, 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया तो 8 हो गया, बराबर -2 इस प्रकार से। तो इसे हम आगे बढ़ाएं तो इसे हम इस प्रकार दे सकते हैं, x - 8 बराबर -2, तो ये हो गया x बराबर -2 - 8। तो यहाँ पर x बराबर कितना मान आ गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -6। तो ये -6 किसके लिए है,
फास्फोरस के लिए है, तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक हो गया -6। और फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ आप देखिए, तो इसी आधार पर हम किसी भी परमाणु के लिए या किसी भी आयनिक अवस्था के लिए ऑक्सीकरण अंक की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं H2CO3। यदि आपको H2CO3 का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो यहाँ पर हम कार्बन के लिए ले लेते हैं कि कार्बन का मान यहाँ पर X है, तो इसे आप निकालिए। तो मैं आपको इस प्रकार से जिस विधि से मैंने इसको आपको बताया है, ठीक इसी विधि के द्वारा आपको इसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ठीक है, निकाल कर रखिए आप लोग। इसे आपने उतार लिया होगा और इसे बनाया या नहीं बनाया है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर +1 है, +x, कार्बन के लिए x लेंगे हम, 3 × -2 बराबर 0। इस प्रकार से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है। यहाँ पर 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, 2 हो गया, 2 एकम 2 धन x, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा और -6, क्योंकि धन और ऋण है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर -6 है और यहाँ +2 है, तो ये हो गया x - 4 बराबर 0। तो x बराबर प्लस हो जाएगा +4। ऐसा ही आपने निकाला होगा, तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया +4। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आयन किसी भी यौगिक के ऊपर में लगा हुआ रहता है, तो वो क्यों लगा रहता है। जैसे अभी इसके पहले मैंने एक यौगिक के बारे में बताया था, Cr2O7। तो जो Cr2O7 है, यहाँ पर आप देखिए जो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक है वो +6 होता है। तो यहाँ पर Cr2 का मान यदि हम निकालें तो 2 × +6 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यदि हम O7 की बात कर रहे हैं तो O7 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 7 × -2। इसको यदि हम बराबर करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर धन 12, 2 छक्के 12 होता है और यहाँ पर +6 है, इसलिए इसे हम 12 लिखेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिए O7 है, तो 7 को यदि हम 2 से गुणा करें तो 2 × 7 = 14 हो गया, और यहाँ साइन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -14। अब इसको हम घटाएं, इसको यदि हम घटाएं इससे माइनस करें तो इसमें यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, -2, और -2 आता है, इसीलिए हम इसके ऊपर लिखते हैं 2-। ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी में आवेश यदि लिखा हुआ है और यदि वो गलत लिखा हुआ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा आवेश, जैसे कभी कभी मिस प्रिंटिंग होती है बुक में, तो इसमें आपको ये निकालना होगा कि जो भी परमाणु यहाँ दिया हुआ है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या है और उसमें कितने परमाणु हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी होंगे उस आधार पर आप उसका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। और उसमें जो भी आवेश आपको लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, जितना भी लगाना है, इसमें जो भी मान आएगा उस मान को आप उस आवेश के रूप में, उस ऑक्सीकरण अंक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2- है वो इसके ऑक्सीकरण अंक के आवेश को बता रहा है। तो इस आधार पर हम कोई भी साइन या कोई भी आवेश इसको निकालने के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13। K2CO3 यदि पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो पोटेशियम कार्बोनेट में भी आप C को X मान लीजिए और यहाँ 2 × +1 +x +3 × -2 बराबर
0 हो जाएगा। और उस आधार पर यहाँ 2 से 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया प्लस x माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे और 3 का गुणा 2 से होगा तो इसका मान आ गया 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 धन, अब चूंकि आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ धन 2 है और यहाँ ऋण 6 है तो इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x ऋण 4 होगा बराबर 0। तो x बराबर क्या मान आ गया, धन 4 आ गया। तो धन 4 यहाँ पर कार्बन का होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन का +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है, तो दोनों ही उसका सही उत्तर है। क्योंकि यदि हम कार्बन की संरचना देखें, कार्बन की स्थिति देखें तो कार्बन जो है 4th ग्रुप में आता है और 4th ग्रुप में आप देखेंगे कि यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक भी +4 होगा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, क्यों, अष्टक नियम के अनुसार। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमको यदि कार्बन का निकालना है तो इसके लिए हम इसको C को यहाँ पर X ले रहे हैं और जो Ca है उसका ऑक्सीकरण अंक ये होता है +2। तो कैल्शियम का यहाँ पर +2 है प्लस X प्लस 3 × -2 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 2 प्लस x 3 दूनी 6 हो गया बराबर 0। तो इस आधार पर यहाँ पर आप लिखेंगे x -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना मान आ गया, धन 4 हो गया इसका मान। नेक्स्ट है, तो इस आधार पर इसका हम मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर NaHCO3, यदि NaHCO3 दिया हुआ है और इसमें भी आपको कार्बन का निकालना है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर यदि कार्बन का निकालना है तो कार्बन को आप X ले लीजिए और यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण अंक आपको पता ही है, इसका कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर आप +1 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन का भी +1 होता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे +1 प्लस x प्लस 3 × -2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 प्लस x 2 × 6 हो गया तो -6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 1 2 हो गया, यहाँ तो 2 हो गया, ये +2 है तो यहाँ पर आप +2 भी लिख सकते हैं। 2 प्लस x -6 = 0 होगा और इस प्रकार से यहाँ पर +2 और -6 घट जाएगा और घटने के बाद ये होगा x -4। x -4 होगा तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x बराबर धन 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर +4, इस प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यौगिकों के लिए आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं या उसमें कोई भी चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज की भी गणना की जा सकती है। H2Cr2O7 है। तो यहाँ पर यदि आपको क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम को आप X ले लेंगे, क्रोमियम बराबर X और यहाँ Cr2 है तो इसे आप 2X ले सकते हैं। Cr2 बराबर 2X लेंगे
और ठीक इसी तरह यहाँ ऑक्सीकरण अंक लेंगे हम, तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन अणु के रूप में है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक आपको पता है +1 होता है, तो यहाँ +1 लिखेंगे प्लस 2x। ऑक्सीजन का आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, तो 7 गुणित -2 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा, धन 2x। अब यहाँ पर देखिए धन और ऋण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो धन और ऋण होते हैं, तो यहाँ पर आप ऋण लिखेंगे और 7 दूनी 14 होगा, तो यहाँ पर 14 लिख करके 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हमको घटाना है, तो यहाँ पर +2 दिखाई दे रहा है और यहाँ -14 है, तो इसको यदि हम घटा दें तो इसका मान हो जाएगा 2x -14 में से 2 गया 12 होता है, तो यहाँ पर आप 12 लिखेंगे बराबर 0। तो x को आप बाहर कर दीजिए, तो x बराबर ये माइनस प्लस हो गया 12/2, तो x बराबर 6। तो क्रोमियम के लिए इसका मान कितना आ गया +6। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं या हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया C4H10, ठीक है, C4H10 ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि C4H10 ले, तो यहाँ यदि हम कार्बन के लिए निकाल रहे हैं तो कार्बन बराबर यदि x लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसके लिए हम 4 कार्बन है यहाँ पर, तो इसलिए 4x लेंगे, प्लस यहाँ पर हो गया 10 गुणित +1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उस ऑक्सीकरण अंक भी इसका +1 है, तो आप +1 लिखेंगे बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर 10 4x धन 10 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको यदि हम भाग दें, क्योंकि 4x को हम 4x बराबर इसको हम आगे ले, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x धन 10 बराबर 0, तो 4x बराबर -10 हो गया, तो x बराबर -10/4। लेकिन ऐसा कोई यौगिक होगा C4H10, जैसे कि हम यदि CnH2n+2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्केन कहते हैं। इस आधार पर यदि हम C4H2×4+2 इसकी बात करें, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा C4 2 चौक 8 और 10। तो यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीकरण अंक का मान कितना आ गया 2.5। तो इस प्रकार से इसके लिए आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए तो इस प्रकार देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 4x माइनस मतलब C4H10 ही है और ये ब्यूटेन है। और ब्यूटेन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ऑक्सीकरण हम अंक निकाल रहे हैं। यहाँ पर 4x बराबर -10 है और x बराबर यहाँ -10 है, तो यहाँ पर 10/4 होगा। और जब इसको हम भाग देंगे तो इसका मान भी यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो -2.5 हो गया इसका ऑक्सीकरण अंक। तो ऐसा भी आ सकता है, मतलब आपको किसी भी टाइप के उदाहरण आपको मिल सकते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए, चाहे वो हाइड्रोकार्बन के रूप में हो, चाहे कोई यौगिक के रूप में हो, चाहे कोई आयनिक अवस्था के रूप में हो, किसी भी रूप में उसका आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ठीक है, इसको हम और आगे लेते हैं। नेक्स्ट
KCl। यदि पोटेशियम क्लोराइड है, यदि पोटेशियम क्लोराइड में हमको पोटेशियम का निकालना है तो यहाँ पर इसे हम K बराबर X ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा X प्लस Cl का मालूम है आपको -1 होता है। Cl जो कि क्लोरीन परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है। तो X प्लस माइनस माइनस हो गया, तो X माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो X बराबर कितना आ गया? +1। जैसा कि आपको पता है कि क्षारीय धातु है पोटेशियम, और पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। यदि हम कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं, या हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि NaCl। मान लीजिए हम NaCl का ले रहे हैं, और NaCl में यदि हमको सोडियम का निकालना है तो सोडियम को आप X ले लीजिए। सोडियम बराबर X, तो यहाँ पर हो गया X प्लस यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह आप डालेंगे तो यहाँ पर इसका मान -1 ही होगा, बराबर 0। तो x धन ऋण ऋण हो गया, तो x ऋण 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? +1, क्योंकि सोडियम का वैसे ही ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु होने के कारण इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पर किसी भी परमाणु में जितना भी आवेश होगा वह उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीकरण अंक को निकालने के लिए जो कल्पित विधि निकाली गई है, जिस प्रकार से हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या मेन है? आवेश ही मेन है कि कितना आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दान करता है या त्यागता है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, उसी आधार पर हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें ऑक्सीकरण अंक के बारे में, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु में आयन में कितने आवेश हैं वह उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर सोडियम के लिए हमने देखा, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकाला तो +1 आ रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होगा। यदि हम क्लोरीन के लिए देखते हैं तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 है। या हम किसी भी आयनिक अवस्था के लिए देख रहे हैं, तो आयनिक अवस्था में यदि 2- आयन है या 2+ आयन है, तो उस आधार पर उसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा वही होगा। या हम किसी आयन के लिए बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर में प्लस भी हो रहा है और 2+ भी लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर कॉपर की जो कंडीशन है उस आधार पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक 1+1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कॉपर यहाँ 2+ आयन दिखाई दे रहा है आपको, तो कॉपर में 2+ आयन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 आयन निकल रहे हैं या 2 आयन त्यागे जा रहे हैं, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक जो है 2 है, क्योंकि आवेश यहाँ पर 2 है। या जिंक की बात करें तो जिंक में भी वैसा ही होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए जिंक सल्फेट के लिए हम निकालें, तो इसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। जिंक सल्फेट के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हमको सल्फर का निकालना है तो सल्फर को आप X ले लीजिए, और जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे +2 + X + 4 × -2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हम +2 के स्थान पर 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ 2 ही है, धन ही है सामने, +X, और ये प्लस और ये माइनस हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको हम घटा दें तो इसका मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो x - 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +6 होता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए भी आप ये भी देख सकते हैं कि +6 यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के बाद में आता है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के बाद यदि सल्फर आ रहा है तो सल्फर में भी कितने होंगे, 6 ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि +6 है, लेकिन -6 नहीं होगा ये। इस प्रकार से हम कार्बन के लिए देखते हैं कि +4 भी होता है और -4 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम कभी भी सल्फर के लिए -6 नहीं देखेंगे, +6 ही होगा इसका मान। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यदि हमको जिंक ऑक्साइड का निकालना है और यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो ऑक्सीजन को आप मान लीजिए x और जिंक का आपको पता है इसका मान कितना है, +2, तो यहाँ आप लिखेंगे +2 + x = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x = 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x = -2, यहाँ पर होगा x = -2, तो यहाँ पर x = -2, क्योंकि ऑक्सीजन का वैसे भी -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक के आधार पर देखें तो जब यहाँ इसका मान ऑक्सीकरण अंक का मान -2 है तो इसको -2 लेंगे आप। ठीक इसी तरह यदि मान लीजिए यहाँ पर ZnCl2 दिया हुआ है, ठीक है, ZnCl2 है, तो इसके लिए यदि हमको जिंक का मान निकालना है तो जिंक को आप x ले लीजिए और Cl2 के लिए मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर x + 2 × -1 = 0 होगा, तो x यहाँ -2 होगा, x -2, 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो गया बराबर 0। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर x बराबर +2 हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से, तो x बराबर यहाँ पर +2 हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर 2x का मान ठीक, तो यहाँ पर x जो है यहाँ जिंक के लिए ले रहे हैं हम, और जिंक में ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कॉपर सल्फेट, एक हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में यदि हमको सल्फर का निकालना है तो सल्फर को आप x ले लीजिए, x ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर कॉपर के लिए होता है +2 + x + 4 × -2, ऑक्सीजन का -2 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 0, तो 2 + x, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस हो गया, तो 8 = 0, 8 हो गया, 2 धन x ऋण 8 = 0, तो यहाँ पर आप ये प्लस है और ये माइनस है, ये घट जाएगा, तो यहाँ पर x - 6 हो गया 0, तो x बराबर कितना मान आ गया, +6 होगा या -6 होगा, +6 हो जाएगा, -6 प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर आप +6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक को निकाला जाता है, उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और इसके आवेशों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। धन्यवाद।